नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या आप भी बाज़ार जैसा बैग घर पर बनाना चाहते हैं? तो आज के वीडियो में हम आपको मजबूत और स्टाइल वाला बैग घर पर बनाकर दिखाएंगे। जिसके लिए हमने एक पुरानी जीन्स ली है, उसमें से हमने 2 पीस काट लिए हैं ऊपर से पॉकेट वाले, और उनके नीचे हमने बुकरम लगा ली है चिपकने वाली। प्रेस फेरते ही वो चिपक जाती है। हमने लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है जिस पर हमने पहले से ही पॉकेट लगा लिए हैं। ये हमने कार्ड के लिए पॉकेट लगाई है, दूसरे में हमने चैन वाली पॉकेट लगाई है। 2 पीस को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और इनके चारों तरफ को सिलाई करके इनको जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारे 2 पीस तैयार हो जाएंगे। फिर हम 2 पीस और लेंगे जो 4x16 और 4x20 का है। आधा आधा इंच हम उसमें सिलाई के लिए रखेंगे। इन पर भी हम बुकरम और लाइनिंग का कपड़ा सिलाई करके चिपका लेंगे। इस तरह से 2 पीस लेंगे। जो 4x16 का है उसके बीच में हम काट कर चैन लगाएंगे। 16 इंच की हमने चैन ली है और एक हम रनर लेंगे। इस तरह से हमें इतने पीस की ज़रूरत पड़ेगी। 2 पीस हम बेल्ट के लिए लेंगे, या बाज़ार की बेल्ट ले लें या फिर कपड़े में से सिल लें। इस तरह से इनको मिलाते हुए इसके चारों तरफ सिलाई करें। चारों तरफ इसके दोनों पीस के सिलाई कर लें। सिलाई करके हम आपको इनको दिखाते हैं। इसके बीच में से हम काट कर चैन को लगा लेंगे। बीच में से काटेंगे। पहले हम इन सब की नाप आपको बता देते हैं। जो 2 पीस हमने काटे थे ये 8x10 के हैं। इधर से 8 हैं और दूसरी तरफ से 10 हैं। यह 8 इंच है और इधर से ये 10 इंच है। इस तरह के हम 2 पीस जीन्स में से काट के रख लेंगे जेब वाले, और इनको हम तैयार कर लेंगे। ये हो गए 8x10 के। अब हम 2 पीस इस तरह से लेंगे 4x16 का। एक इसमें इंच बढ़ा देंगे क्योंकि दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई में आएगा, इसलिए 17 इंच का हो गया। एक दूसरा पीस और लेंगे, वो 21 इंच का होगा क्योंकि आधा आधा इंच हमने सिलाई के लिए रखा है। ये थोड़ा ज़्यादा है, इसका कटिंग कर देंगे, 21 रखेंगे इसको। इस तरह से सब पीस तैयार कर लें। और एक हमने चैन ली है, ये 16 इंच की है। थोड़ा सा इसको भी बढ़ा लेंगे क्योंकि ये भी सिलाई में जाएगी। 17 इंच का इसको कर लेंगे हम। और एक रनर ले लेंगे। चैन को हमने इसे बीच में से काट कर लगा लिया है और दूसरे पीस को हमने तैयार किया था उसे इसमें सिलाई कर ली है। एक हमने यहाँ पर हुक तैयार किया है कपड़े का जिसमें हम बेल्ट लगाएंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसकी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दोनों को जोड़ देंगे आपस में। जोड़ने के बाद हम 8x10 वाला पीस लेंगे। इसके चारों तरफ इसको पिन लगाकर जोड़ देंगे। पहले हम इसके कॉर्नरों की कटिंग करेंगे। चारों कॉर्नरों की दोनों पीस की गोलाई से इस तरह से कटिंग कर लें। कटिंग करके फिर हम इसके सेंटर में निशान लगाएंगे क्योंकि हमें बेल्ट भी लगानी है। ऐसे मोड़कर दूसरा कॉर्नर भी काट लें। चारों कॉर्नर को इसी तरह से गोलाई के काट ले दोनों पीस पर। अब हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर में से 2 इंच इधर 2 इंच उधर निशान लगा लेंगे जहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे। 16 इंच की हमने बेल्ट ली है। इस तरह से कपड़े में से बना लें या बाजार की बेल्ट ले लें आप।
अब हम इनको यहाँ पर रखकर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। दोनों पीस पर हम बेल्ट को जोड़ लेंगे। दोनों पीस पर बेल्ट जोड़ने के बाद फिर हम सेंटर में दूसरा वो जो पट्टी है उसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे और दोनों पर हम पिन लगाना शुरू करेंगे। हमने इन पर बेल्ट लगा ली है। अब हम इसमें वो पट्टी जोड़ देंगे। सेंटर से सेंटर जोड़ते हुए इसको तैयार करें। इस तरह से थोड़ा सा निशान इधर भी लगा लें जिससे एक बराबर जोड़ने में सफाई से जुड़ जाए। इस तरह से हम इसको जोड़ते हुए पिन लगा के लेंगे जिससे हमें सिलाई करने में आसानी होगी। सेंटर से सेंटर को जोड़ें और पिन लगा लें। इस तरह से मिलाते हुए चारों तरफ पिन लगा लेंगे। इस तरह से दोनों को मिलाते हुए पिन लगा लें। पिन लगाने के बाद हम चारों तरफ से इसको पिन लगा कर तैयार करके फिर ऊपर से हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हम कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। फिर हम दूसरी तरफ भी दूसरे पीस को जोड़ देंगे। दोनों तरफ से हमने पीस को जोड़ लिया है। ये कुछ सिलाई में इस तरह आया है। एक हम लंबी सी पाइपिंग लेंगे के लिए इस पर एक लंबा सा पीस लेंगे कपड़े का। इस तरह से 1.5 इंच चौड़ा रहेगा और लंबाई इसके चारों तरफ आ जाए उतनी लंबी होगी। एक्स्ट्रा को हम काट देंगे। इस तरह से मोड़ते हुए हम इस पर सिलाई कर लेंगे जिससे हमने जो सिलाई की थी वो दिखाई ना दे। धागे वागे निकलने का डर रहता है और इस तरह से सिलाई भी पक्की हो जाती है। इस तरह से आप इस पर पाइपिंग लगा दें दोनों तरफ। जहाँ पर भी जोड़ है वहीं पर इसी तरह से पाइपिंग लगाकर तैयार कर लें। पाइपिंग लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। ये तैयार हो गया है। अब पाइपिंग लगा लेंगे और पाइपिंग लगाकर हम इसको सीधा करेंगे। पाइपिंग हमने लगा ली है इस तरह से। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से कम खर्चे में आप पुराने कपड़ों से भी बैग बनाकर तैयार कर लेंगे या बचे हुए कपड़ों को भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने अंदर भी 2 पॉकेट दे दिए हैं और 2 पॉकेट बाहर होगी। देखिए बड़ी पॉकेट। इस तरह से ये बैग बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से ये बैग तैयार हो गया है। अब हम इसकी चैन को बंद करेंगे। जो ये हुक लगे हुए हैं इनमें हम बड़े वाली बेल्ट डाल देंगे। उसके लिए हमें एक बाज़ार से हुक मिलते हैं वो इसमें लेकर फंसा देंगे। इस तरह से हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। देखने में भी सुंदर लग रहा है और यूज में भी आएगा। एक डिजाइनर बैग बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से आप भी घर पर कम खर्चे में बैग बना सकते हैं। अब हम इस पर ऊपर से इस तरह पेंटिंग लगाएंगे। DTF पेंटिंग इस तरह से रखकर उस पर प्रेस फेर देंगे और जब वो ठंडा हो जाए उसको धीरे धीरे करके इस तरह से उतार देंगे। आप कोई भी इस पर पेंटिंग लगा सकते हैं फ्लावर की या कोई भी। इस तरह से हमारी ये चिपक कर तैयार हो गई और हमने ऊपर से उसको उतार दिया है। हमारा बैग बनकर तैयार है। आपको ये कैसे लगा कमेंट करके बताइए। बैग बनकर तैयार।